श्री सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्मनिधिलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु कृपया प्रार्थना करते हुए हम लोग श्री गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन संवादों को गुरुदेव की कृपा के माध्यम से श्रवण करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में अर्थात पिछले दिवस गतकल्य श्रवण किए थे स्वरूपतः माया एवं जीव का परमात्मा से पार्थक्य होने के कारण ही यह जगत हुआ है। माया द्वारा यह रचित के साथ जीवात्मा का संबंध जुड़ा है। कारण भगवत विमुख भगवान को भूलने के चलते ही यह संसार में जीवात्मा, इस जगत में जीवात्मा का संबंध जुड़ा है। यह संबंध जीवात्मा का अनित्य है, अनित्य संबंध है। ये नित्य संबंध नहीं है, अनित्य है। अनित्य का अर्थ क्या है? न नित्य अनित्य, जो नित्य नहीं है। तो फिर नित्य संबंध कौन है? तो बोलते हैं नित्य संबंध जो अविनाशी है, जो शाश्वत है, चिन्मय है, वही नित्य संबंध भगवान श्री कृष्ण। अब यहाँ देखा जाए तो अविनाशी तत्व दो है। अविनाशी तत्व जो है वह दो प्रकार के हैं, दो हैं। क्या क्या है? पहला यह है कि एक अणु चैतन्य जीवात्मा और दूसरा समस्त जीवात्माओं के प्रकाशक एवं नियंता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण। जड़ चेतन समस्त पदार्थों में एक ही परमात्मा साक्षी रूप में विराजमान रहते हैं। अब जीवात्माएं जो है ना, वह अनंत है, एक नहीं, अनंत जीवात्माएं हैं। एक एक स्थूल शरीर में पृथक पृथक रूप में एक एक आत्मा स्थित है। प्रत्येक शरीर का आत्मा पृथक पृथक रूप में सुख और दुख का अनुभव करता है। क्या करता है? सुख और दुख का अनुभव करता है। प्रत्येक शरीर में एक एक जो जीवात्मा है, प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना सुख और दुख का अनुभव करता है। परब्रह्म परमात्मा इन सबके सुख और दुख से ऊपर केवल साक्षी रूप में वर्तमान रहते हैं। वर्तमान रहते हैं मतलब जिस समय वह जीवात्मा उस शरीर के अंदर में रहता है तब तक। जब जीवात्मा उस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चले जाता है तो परमात्मा भी उसको छोड़कर उसका पास चले जाते हैं। मानो केवल जजमेंट करते हैं भगवान। इस श्लोक में जीवात्मा रूप अविनाशी की बात कही गई है। यह अणुचित जीवात्मा शरीर के एक भाग में स्थित होकर भी सारे शरीर में कैसे अनुभूत होता है, यह एक प्रश्न हुआ। वह जो जीवात्मा है शरीर की किसी एक भाग में ही स्थित होते हैं। वह स्थित होकर के पूरे संपूर्ण शरीर में अनुभूत कराता है। वह कैसे कराता है, यह प्रश्न हुआ।
इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में दे रहे हैं। वेदांत सूत्र में भी भगवान श्री कृष्ण के पहले जो कहा गया है, कहे हैं, उसका स्पष्ट होती है। उपरोक्त कथन की स्पष्ट होती है। ब्रह्म सूत्र में इसका प्रमाण दे रहे हैं। अभिरोध चंदनवत, ब्रह्म सूत्र 1:3-22 क्या कह रहे हैं ब्रह्म सूत्र में? अभिरोध चंदनवत, अर्थात जैसे हरिश्चंदन का एक बूंद शरीर के एक स्थान पर लगाने से सारे शरीर में इसका शिथिलता का अनुभव होता है, वैसे ही जीवात्मा भी शरीर के एक भाग में स्थित होकर भी सारे शरीर में अनुभूत होता है। स्मृति शास्त्र में भी इस कथन की स्पष्ट की गई है कि अणुमात्रोप्ययं जीवः स्वदेहे व्याप्य तिष्ठति यथा व्याप्य शरीराणि हरिचंदन विप्रुषः। स्मृति शास्त्र में भी कहा गया है, अर्थात जिस प्रकार हरिश्चंदन एक बूंद शरीर के एक भाग में अवस्थित रहकर भी सारे शरीर को आनंददायक होता है, जीव भी उसी प्रकार, जीवात्मा भी उसी प्रकार एक स्थान में अवस्थित होकर भी सर्वदेह व्यापक होता है, सभी देह में व्याप्त हो जाता है। यदि प्रश्न हो कि जीवात्मा देह के किस भाग में अवस्थित होता है, यदि प्रश्न हो तो इसके उत्तर में कहते हैं जीवात्मा हृदय में अवस्थित रहता है। इसका प्रमाण श्रुति शास्त्र वेदांत सार सूत्र में भी बताया गया है। वेदांत सूत्र में भी हृदि ह्येष आत्मेति षट प्रश्नी श्रुति शास्त्र का प्रमाण है ये। और वेदांत सूत्र में भी ऐसा कहा गया है कि गुणाद्वालोकवत्, ब्रह्म सूत्र 2:3-24, अर्थात जीव अपने गुणों से प्रकाश की भांति सारे शरीर में व्याप्त रहता है। जिस प्रकार सूर्य अपना गुणों से संपूर्ण संसार को प्रकाश करता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी अपना गुणों से प्रकाश की भांति सारे शरीर में व्याप्त रहता है। जीवात्मा अणु होने पर भी चेतना के गुणों से युक्त होने के कारण समस्त शरीर में व्याप्त रहता है, क्योंकि जीवात्मा जड़ थोड़ी ना है, वो चेतन है। शरीर का अस्तित्व क्या है? कुछ भी नहीं है शरीर का अस्तित्व। जब तक जीवात्मा शरीर के अंदर में है तब शरीर का अस्तित्व है, शरीर का उपाधि है, शरीर का सम्मान है। जब इस शरीर से जीवात्मा निकल जाता है इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसका दुर्गति ऐसा होता है कि 2.5 मन 7.5 मन का 7 मन का लकड़ी के ऊपर में सुला करके आग लगा दिया जाता है। बस यही इसका उपाधि है, यही इसका लायक है शरीर। जिस शरीर के पीछे मैं और मेरा तेरा करके लड़ मार पिटाई करके मर जाते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। क्लेश क्रांतस्य तस्यैव, क्लेश क्रांत से आक्रांत रहते हैं। किसके लिए? शरीर के भोग के लिए, इंद्रियों को सुख प्रदान करने के लिए। परंतु शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक जीवात्मा शरीर के अंदर में है तब तक शरीर काम कर रहा है। जीवात्मा शरीर से बाहर निकल गया, बस खत्म। यह शरीर यूजलेस हो जाएगा, किसी उपयोग में नहीं आएगा। इसको केवल जलाया जाएगा और कुछ नहीं।
इसलिए शरीर का अभिमान करने वाले व्यक्ति को यह जरूर सुनना चाहिए ब्रह्मसूत्र क्या कह रहा है। ब्रह्मसूत्र यही कह रहा है, जो शरीर के लिए, जो पालन पोषण के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और अंत क्या है, उसको छोड़ करके जाना पड़ता है। जिसके लिए करना चाहिए उसके लिए नहीं करता, और जिसके लिए नहीं करना चाहिए उसके लिए जो तुम प्रयास करते हो, ये तुम्हारा भ्रम है। इसलिए भ्रम है। जीवात्मा अत्यंत अणु है, क्षुद्र है, बहुत छोटा है, होने पर भी यह जीवात्मा हृदय में स्थित होता है। एक स्थान पर स्थित होकर संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। और इसके अंदर में क्या होता है गुण, बोलते हैं कि चेतना। जीव अणु होने पर भी चेतना के गुण से युक्त होने के कारण समस्त शरीर में व्याप्त रहता है। जिस प्रकार सूर्य आकाश के एक भाग में स्थित होकर भी अपने प्रकाश से संपूर्ण खगोल में, संपूर्ण पृथ्वी में व्याप्त रहता है, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा भी एक ही स्थान पर स्थित होकर संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही गीता में ऐसा ही बताया है अर्जुन को। गीता 2 अध्याय 18 नंबर श्लोक पाठ करेंगे। अंतवंत इमे देहा नित्यस्युक्ता शरीरिणः अनासिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्य भारत, तस्माद्युद्धस्व भारत। अर्थात नित्यस्य अनासिनः अप्रमेयस्य शरीरिणः, अर्थात नित्य, एक रूप, विनाश रहित, अपरिमेय अर्थात न मापने गया, योग्य, जिसको मापा नहीं जा सकता, न मापने योग्य देहधारी जीव के इमे देहाः अंतबंतः उक्ताः भारत तस्मात् युद्धस्व। ये सब भौतिक शरीर विनाशशील कहे गए हैं। हे भारत अर्थात हे अर्जुन, तस्मात् युद्धस्व, अतः युद्ध करो। नित्य, अविनाशी और अपरिमेय जीवात्मा के ये सब भौतिक शरीर नाशवान कहे गए हैं। जीवात्मा के जो ये समस्त भौतिक शरीर हम लोग का है, ये शरीर क्या है, नाशवान है, यह शास्त्र में कहा गया है। अतः हे अर्जुन तुम युद्ध करो। इस श्लोक को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में यह दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। दास को कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। देखिए, सुख तो केवल भगवान में, भगवान के भक्ति में ही है, और किसी में नहीं। इसलिए आप सब शुद्ध भक्त भगवान के भजन करते हैं, आपको कभी दुख तो आ ही नहीं सकता है। और जो दुख आ रहा है, हमारा पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध है वो कट रहा है। यही समझना चाहिए कि भगवान हमारा प्रारब्ध को काट रहे हैं। उससे अतिरिक्त और कोई दुख नहीं आता है भक्तों को। एक बार प्रारब्ध कट जाने के बाद फिर तो आनंद ही आनंद है, क्योंकि हमारे प्रभु कैसा है, सतघन आनंद घन चितघन स्वरूप, सच्चिदानंद रूपाय। कैसा रूप है भगवान का, सतघन चितघन आनंद घन स्वरूप। ऐसी सतघन आनंद घन चितघन स्वरूप भगवान के पास जाकर सच्चिदानंद रूप धारण करके नित्य निरंतर सेवा करते हुए, उत्तम भक्ति को प्राप्त करते हुए परमानंद को प्राप्त करेंगे। परम शीतलमाश्रयामि
भगवान की चरण कमल में आश्रय करने मात्र से परम शीतल, राधा रानी की चरण कमल आश्रय मात्र से परम शीतल को प्राप्त करेंगे। इसलिए भक्तों को दूसरा कोई कष्ट नहीं आता है और ना ही आ सकता है, क्योंकि आने से पहले ही भगवान उसको रोक देते हैं। अपना पूर्व जन्म में जो किए हुए कृतकर्म प्रारब्ध रूप में आया, उसको केवल भगवान भुगवा करके उसको ख़त्म करते हैं फटाफट, और कोई दुख नहीं। तो इसलिए भक्तों को कभी दुख नहीं पहुंचता है, आनंद ही आनंद, सुखमयी। तो इसलिए यह दास यही आशा करता है कि आप सब सुखद पूर्वक होंगे, भजन करते होंगे, साधन करते होंगे। आप लोग हम पर भी कृपा कीजिए, ये अधम पतित दास के ऊपर में भी, ताकि यह भी भजन साधन कर पाए विषयी संसार से विरक्त होकर। हरे कृष्ण। दंडोत प्रणाम। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में दंडोत प्रणाम। श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री गोपाल जीवन, श्री राधा रानी, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान के चरण कमल में अर्पित करते हुए अपना वाणी को ही विराम करता हूँ। श्री गुरुदेव के चरण कमल में अर्पित करते हुए यही वाणी को विराम करता हूँ। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। श्री राधा विनोद बिहारी लाल की जय, श्री राधा मदन गोपाल लाल की जय, श्री गोपाल जी भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान की जय, श्री श्री वृंदावन धाम की जय, श्री ब्रजरज की जय, श्री यमुना महारानी की जय, शिल गुरु महाराज की जय, शिल प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। दंडोत प्रणाम। राधे श्याम।